हेलो नमस्कार, स्वागत तुम्हारा फिर से हमारे एक नए सी वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसे गांव में जहां के कुछ लोग बैठे हुए हैं हमसे बात करने के लिए। और आज हम इनसे बात करेंगे अपने यूपी विधानसभा इलेक्शन सीरीज 2027 के ऊपर। तो देखेंगे ये अपनी बात किस तरह से बताते हैं और सरकार के सामने अपनी समस्याएं कैसे रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? रोहित तिवारी। रोहित तिवारी। आप किस गाँव से हैं? ककराही। क्या जिला है आपका? इटावा। इटावा, ठीक है। चलो आपसे कुछ सवाल करेंगे सरकार के ऊपर या फिर यूपी विधानसभा इलेक्शन सीरीज 2027 के लिए। जो आने वाला चुनाव है वो वर्तमान जिसकी सरकार चल रही है, आपको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, आप सरकार से खुश हैं या नहीं है, आपको अपनी बात रखनी है। आप सभी लोग सहमत हैं इसमें? हाँ, सहमत है। आपके ये वीडियो हमारे चैनल पर जाएगी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं कि आपके गाँव की अभी तक ऐसी कौन सी समस्या है जो सॉल्व नहीं हुई है? हमारे गाँव की लगभग 100% सभी सॉल्व हो गई। सभी सॉल्व हो गई। क्या क्या ऐसी बात है? अब बताओ, गली खरिंजा बने ही रहे। जैसे गली गली सब साफ है। हाँ। और बताओ, तुम पूछो था कोई जवाब नहीं। चलो अब मुझे जब बताओ, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत से लोग कहते हैं कि रोजगार की समस्या आ रही है, ठीक है। आपके हिसाब से लगता है कि आज के टाइम पे सरकार ने रोजगार दिया है? तो रोजगार तो सरकार दे रही है। हाँ। ऐसी बात नहीं ना दे रही हो। हाँ। लेकिन कंपटीशन उसमें थोड़ा टाइट है और सरकार दे रही है। आने वाले समय में जो कमजोरी हुई है उसका भी सुधार हो रहा है। उसका भी सुधार हो रहा है। हाँ। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे कि अभी मैंने बहुत सी जगह लोगों से मिला हूँ तो कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ी महिलाओं की सुरक्षा कम है। आपके गाँव में आपके हिसाब से, आपके नज़र में क्या है कि आज के समय में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा हुई है? बिल्कुल सुरक्षा है, पक्की। महिलाओं की तो जो सरकार नंबर 1 की व्यवस्था जोड़ रही, नंबर 1 की व्यवस्था जोड़ रही है। नहीं, सुरक्षा पक्की है। हाँ। ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि आज के टाइम में कि रोजगार की व्यवस्था कैसी है? रोजगार चल रहे, रोजगार व्यवस्था ठीक है। लड़का पढ़ रहे, कंपटीशन फाइट कर रहे, अपने सेलेक्ट हो रहे। अच्छा। और नहीं हो रहे तो जा 65,000 भर्ती भाई, जब लड़का सेलेक्ट नहीं भाई कैसे चले गए? 65,000 चले गए। हाँ, यूपी पुलिस की चली गई। जो वैकेंसी आ रही है पूरी होके जा रही कि नहीं जा रही? तो रोजगार समस्या का जो कंपटीशन फाइट कर रहे हो जा रहे हो, और जो जब उन नंबर तक नहीं पहुंच रहे हो तो बुई भले बब्बर जवाब काट रहे हो। जो पढ़ाई कर रहा है वो बढ़ रहा है ना? हाँ, ये क्लियर है। किसानों की हालत के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसान तो हालत ठीक ही है। और का थोड़ा बहुत जो है कि जो आलू फालू की समस्याएं आ रही हैं, जहाँ समय आलू को भाव है तब समस्याएं आ रही हैं और थोड़ी समस्याएं हैं वैसे। तो ताको किसान अपना विचार बनाए रहे, ऐसी बात नहीं है। तो वो संशोधन हो, सुधार हो, सरकार कर रही है। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी नज़र में किसानों की? अब किसान की तो मेन तो अब समस्या है, तो अब उसे देखी जाए तो किसान की तो आज सभी समस्या हो। कोई समस्या किसान के पास कहो की सरकार आ जाए, जब बात नहीं है, चाहे सपा की आ जाए, चाहे भाजपा का आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, किसान की हालत बदहाल हो। लेकिन और सरकार की अपेक्षा भाजपा सरकार में किसान की हालत ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी आपको एक मूवी रिलीज हुई है, पता है आपको कौन? हाँ, धुरंधर। हाँ। धुरंधर 2। हाँ। उसमें अतीक अहमद दिखाए गए हैं। हाँ। किसके नेता थे वो, किस पार्टी से? सपाऊ के रह चुके, बसपाऊ के रह चुके नेता। उनका भी एक रोल दिखाया गया, आपको याद है? आपने मूवी देखी है वो? मूवी तो नहीं हमने देखी है। आप मूवी देखना, तब उसके बारे में बात करेंगे। उसमें दिखाया गया है कि अतीक अहमद ने किस तरह से पाकिस्तान से हाँ कॉन्टेक्ट उसका रहा भी है ना? और बिल्कुल रहा है। तो सपा सरकार में गुंडे ही भाई है। हमारे यहाँ भी बहुत आतंक था, बात समझिए आप। सपा सरकार में यहाँ भी लोग निकल नहीं पाते, ये पोजीशन थी सपा सरकार में। आज सरकार 12 में हम लोग बैठे तो हैं, सपा सरकार में रुपये छिड़ ले जाते रत्ता में। अच्छा। घरे नहीं आ पाती। हाँ, नहीं आ पाती। अब हम लोग जो मेहनत कर रहे वो हमें कम से कम मिल तो रहो है। वो जो हम मेहनत कर रहे वो मिल लो, और कोई कहो सरकार कबू नहीं बना के देते। बात समझो। सही बात है। हम इतो चाहते हैं किसान आदमी जनता हम जो मेहनत करें हमें वही सुकून तो मिल रहा है। सही बात। लेकिन और जो सरकारें होती हैं, जब सपा के आदमी का कराए घुसते तो माँ चो देते और क्रांति लिखते और चले जाती। तो हम तो सुकून तो बैठे तो हैं 4 आदमी। तो आज तुम्हें सपा की सरकार से ना मिलके बीजेपी की सरकार से सुकून है? हाँ, सुकून तो है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है। तो ये बताओ, जो महिला सुरक्षा की बात आपने कही है, ठीक है, सरकार ने महिलाओं के लिए अभी बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। हाँ। वो आपको पता है? हाँ, पता है। क्या क्या है? जैसे उसने महिला के लिए स्पेशल थानों की व्यवस्था की है। हाँ। सरकार ने की है। हाँ। तो इससे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा राहत का काम ये हुआ है। हाँ। इससे सुनवाई के लिए तो मान समझो, लेकिन महिलाओं की प्राथमिकता सरकार के यहाँ प्रथम नंबर पहुँच गई है। महिलाओं की
हाँ, झूठी साझी कोई भले का है जो कोई विपक्ष में बात करे, लेकिन हम सत्ता की बात नहीं कर रहे, लेकिन जवाब जायज है कि हाँ, महिलाओं की सुरक्षा में सरकार ने विशेष ध्यान दो है। अच्छा ये बताओ, मैं 2015 में लगभग बीजेपी सपा थी, हाँ 2015 के बाद 17 के बाद 17 में आई भाजपा, बीजेपी आई। आप 2015 का समय किस तरह से देखते हैं, 2017 के बाद का समय किस तरीके से देखते हैं? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। कुछ अंतर बताओ। अंतर का हमका चाहे। अच्छा पहले ये बताओ, छोटा छोटा करके पूछते हैं कि 2015 का समय कैसा था, 2017 से पहले का सपा सरकार का समय कैसा था? सपा सरकार को समय तो आतंक को तो आतंक। सपा को जो समय रहो वो आतंक को रहो, बात जा समझो आप। अच्छा, कहूँ कतई सुकून नहीं का आदमी को, जब सरकार में आदमी सुकून बनाए रहो। 2017 के बाद? 17 के बाद। अच्छा हाँ, पूरी गुंडा ही रही यार, पक्के ताल हवाई 2 किलोमीटर पर जाए नहीं बात तो आदमी, लेकिन नहीं बात तो शराब पौआ पी लेते सफाई तो गांव में गाड़ी और देते। अच्छा, हम लोग आराम से बैठ के अपन कर खाए तो रहे हैं। सही बात। तो जाके माने पिछली सरकार में गुंडाई भाई है, पिछली सरकार में गुंडाई भाई है, सरकार में गुंडाई, सरकार में कतई गुंडाई नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म। अच्छा ये बताओ कि योगी सरकार से विकास का माहौल कैसा है? विकास भी अच्छा चल रहा है। अब ये जरूर है कि हमारे यहाँ ऐसा भी हो जाता है कि सरकार तो योजनाएं दे रही है, अब अगर हम लोग प्रत्याशी प्रधान अगर अच्छा नहीं चुन पाते हैं तो काम नहीं करा पा रहे। सरकार ने 20 योजनाएं दी, अब प्रधान को नहीं कि जो पता है कि वो काम कराए ले, सरकार तो दे रही है। जब तुम लिया कि नहीं काम कराए पा रहे, अब सरकार और जगह तुम देगी, वो पार्क बनाए दे, वो तालाब बनाए दे, वो कचू बनाए दे, वो कचू बनाए दे, और अब नहीं बन पाए रहे कहे जो प्रधान हो जाए हमारी को जो अब तक को रूल रहो। सही बात है, बात जाए। अच्छा अब एक सरकार ने मुहिम चलाई है जल जीवन मिशन। हाँ, आपके गांव में जल जीवन मिशन चला? हाँ, जल जीवन मिशन है, इसमें शिकायत है। शिकायत है? इसमें शिकायत सरकार से क्या बोलेंगे? इसमें शिकायत ये है कि इस पर सरकार विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। अच्छा, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये सरकार से मेरा अनुरोध भी है, क्योंकि इस पर ये है कि पानी की टंकियां तो बन गई है सरकार के दबाव में, लेकिन पानी घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। टोटी लगी? टोटी लगी, विनायक लगी ना, पानी जब तक आ ही नहीं रहो। पानी तो कितना नहीं। टाइम हो गया ये टंकी चालू? 3 साल है भाई, 3 साल हो गए? 3 साल। वो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर दी गई बामे। अब सरकार का जो चिमचा खाए रहे जो दलाल जो ठेकेदार लगे, सरकार का गलती। देखो सरकार ने तो तुम्हें बजट दे दो, सरकार ने कह दिया तुम कराओ जाए इंतकाम। अब जो बीच वाले आए जो दलाली खाई है, इन्होंने काम कराओ, लोकल पाइप डाल दे, फूटे नहीं करिए, और गलियों गलियों पानी बह रहा होगा। बह रहा होगा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा। तो जल जीवन मिशन योजना यहाँ पे फेल हो रही है। फेल हो रही है। ये फेल किसकी वजह से हो रही है? ये फेल किसकी वजह से हो रही है? जब फेल हो रही है ठेकेदारों की बदौलत तो फेल हो रही है। चमचा तो वही है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। जो अब ठेका बे ले रहे, जो भाई सरकार में तो ठेकेदार बे ही है, उन्हें पले भाई तो बिन ठेका लेकर उल्टे सीधे पाइप डाल दे तो आज पानी आए नहीं रो। सरकार तो 4 आदमी शिकायत करे, सरकार का तो वही सुन लिया, बता ठेकेदार बे ही है, बिकाई है। सही बात है। तो मुझे बताओ कि आपके गांव में साफ सफाई का कैसा है? साफ सफाई वैसे तो ठीक है, लेकिन शिकायत है साफ सफाई। बताओ क्या साफ सफाई में शिकायत जा है कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी किया है उसका पूरे गांव पर कतई ध्यान नहीं है। उस कर्मचारी के लिए सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से है कि ऐसे कर्मचारियों पे ध्यान दे और इनकी नकेल कसी जाए जो पूरे गांव में सफाई का ध्यान रखे। सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती क्या? सफाई कर्मचारी तनख्वाह मिलती है, तो काम में क्यों मक्कारी? काम में तो पर खाए रहे, कभी सपोर्टर लग जाते, कभी दलाल लग जाते। लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाते? आप लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाते? अब आवाज अगर एक आवाज के उठाएं तो काम चल जाए तो आवाज उठाए। हम लोग किसान आदमी है, हम अपना गोबर डालिए है कि हम शिकायत जाकर रोज थाने में पड़े नहीं। 60 रुपया भी आई है कहाँ तेल के लिए, कोई नहीं सुनवाई। सफाई कर्मचारी को कायदे की बात जाए, ट्रांसफर करो जाए। सफाई कर्मचारी की शिकायत है ना, मेन प्रधान ध्यान नहीं दे भाई, मेन प्रधान है, प्रधान को मतलब नहीं सफाई वाले थे। और बता जाए अब आप प्रधान हो, थोड़ी देर तो हम कहें प्रधान मतलब नहीं रखा था। प्रधान मतलब ही नहीं रखता। क्या मतलब है? प्रधान मतलब रखा तो साफ सफाई हो ना। सरकार की योजनाओं को धरती पे उतारने का काम प्रधान का होता है ना? लेकिन अब ये बताओ आप, प्रधान का होता है, जब टंकी लगी तो प्रधान की कस्टडी में तो लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी है, ये ठेकेदार ने लगाई, ठेकेदार ने लगाई तो बेई लगाई है, जैसी रची है बेई रची गए। दोषी तो अब सरकार पे दोष दो जाए रहो, लेकिन सरकार दोषी इसमें नहीं है। सरकार दोषी ना,
सरकार ने तो बजट निकाल दिया है ना। हाँ, अगर बजट बजट निकाल दी तो टंकी बनती कैसे? तो बनती कैसे? सरकार ने तो अपना बजट निकाला और स्वीकृत किया, लेकिन जो बीच वाले जो खाए गए सारे। अच्छा, इन्हें राख खराब करो। तो मुझे जब बताओ कि जो सरकार तुम जब बनाई है, आप लोगों ने सरकार तो बनाई तभी बनी है, ठीक है? आपकी क्या उम्मीदें थी सरकार से कि जब सरकार आएगी तो हमारी ये उम्मीदें पूरी करेगी? भैया हमारी तो केवल यही उम्मीद